हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और ये रिलेटेड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 की जो नई शिक्षा नीति है उससे ये रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से आने वाले अभी मंथ्स में जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होंगे उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बार बार देखिए और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिए ताकि आप आने वाले जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको सेकंड्स में आप क्लिक कर सको, फटाफट से उनका जवाब दे सको। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है हमारे देश इंडिया में पूरे इंडिया के इतिहास में अब तक कितनी बार नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, यानी जो शिक्षा की नीति है कितनी बार इंडिया के इतिहास में बनाई जा चुकी है। तो सही आंसर होगा 3 टाइम्स। अब तक 3 बार हमारे भारत में शिक्षा नीति बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर्स एजुकेशन पॉलिसीज हैव बीन प्रिपेयर्ड इन इंडिया। किन किन सालों में ये एजुकेशन पॉलिसीज हैं जो शिक्षा नीति है बनाई गई। आंसर होगा इन 1968, 1986 और 2020, यानी 1968 में, 1986 में और 2020 में ये 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है भारत में। नेक्स्ट, इन विच ईयर चेंजेज वर मेड इन एजुकेशन पॉलिसी 1986। जो 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी उसमें चेंजेज किस साल में किए गए। आप याद रखेंगे जो 1986 की शिक्षा नीति में चेंजेस किए गए थे 1992 में, और उस टाइम पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, पूछा गया है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। कितने सालों के बाद जो एक नई पॉलिसी आई है एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया में। सही आंसर होगा आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल के बाद, यानी 1986 के बाद अभी 2020 में आई है, तो 34 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज न्यू नेम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नया नाम क्या रखा गया है। उसका नाम चेंज होकर रखा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी शिक्षा मंत्रालय। करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया, तो वो हमारे जो मिनिस्टर थे HRD वो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। तो करंटली कौन है एजुकेशन मिनिस्टर। नाम होगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखेंगे। हु इज द हेड ऑफ एक्सपर्ट कमेटी विच प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है उसका ड्राफ्ट किन्होंने प्रिपेयर किया। जो कमेटी बनाई गई एक्सपर्ट्स की, उसके हेड कौन थे उस कमेटी के। सही आंसर होगा K कस्तूरीरंगन। और ये कमेटी जो बनाई गई थी ये भी याद रखेंगे 2017 जो साल था तब बनाई गई थी। उसके बाद से इन्होंने 2-3 साल काम किया और अभी ये पॉलिसी लेकर आए हैं 2020 में। अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अप टू विच क्लास मीडियम ऑफ एजुकेशन विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। जो हमारी मातृभाषा होती है या फिर जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको मीडियम कौन सी क्लास तक रखा जाएगा, यानी वो कंपलसरी है मीडियम कौन सी क्लास तक नई एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में। तो आंसर होगा अप टू 5th क्लास, यानी 5वीं क्लास तक ये हमारे लिए कंपलसरी होगा। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज विल बी एट विच लेवल। जो विदेशी भाषाओं का जो अध्ययन किया जाएगा वो कौन से लेवल पर किया जाएगा। आंसर होगा एट सेकेंडरी लेवल। अप टू विच ईयर कौन से साल तक जो है टारगेट रखा गया है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। एट मिडल लेवल पर उसमें
एक 100% GER होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये टारगेट कब कौन से ईयर तक सेट किया गया है? सही आंसर होगा अप टू 2030 यानी 2030 तक। अप टू विच ईयर, किस साल तक? टारगेट फॉर अटेनिंग 50% GER, पहले 100% था मिडिल लेवल पे, लेकिन अभी 50% GER है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन लेवल पे। तो ये टारगेट कौन से साल तक सेट किया गया है? याद रखेंगे 2035 यानी 2035 तक। अप टू विच ईयर, किस साल तक? टारगेट ऑफ NEP टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड ऑफ 3 to 8 एज ग्रुप इज सेट। जो 3 साल से 8 साल के बच्चों की एज का ग्रुप है, इन बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो कौन से साल तक रखा गया है? अप टू 2030 यानी 2030 तक। टिल नाउ आवर स्कूल एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच पैटर्न? अब तक कौन सा पैटर्न था, कौन सा ढांचा था जिसपे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम, वो बेस्ड था? देखिए अब तक हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे वो था 10+2 पैटर्न, तो आंसर होगा 10+2 पैटर्न। नाउ आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी बेस्ड ऑन विच न्यू पैटर्न? जो नया पैटर्न आएगा अभी वो कौन सा पैटर्न होगा? जो 10+2 था पहला, उसको चेंज करके नया पैटर्न आएगा। आंसर देखेंगे हम 5+3+3+4 पैटर्न। ओके, याद रखेंगे 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासेज विल यू स्टडीड इन द एज ग्रुप 3 to 8 ईयर्स इन द न्यू एजुकेशन सिस्टम? जो नया शिक्षा नीति आई है, जो नया एजुकेशन सिस्टम आएगा, उसमें 3 से 8 साल का जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे वो कौन सी क्लास स्टडी करेंगे? आंसर होगा प्री प्राइमरी। देखिए 3 साल तक जो होगी वो प्री प्राइमरी की क्लासेज चलेंगी, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास होगी और सेकंड क्लास, यानी 3 से 8 साल के बीच जो 5 साल हैं ये यहाँ पे ये क्लासेज चलेंगी उनमें। विच क्लासेज विल बी स्टडीड इन द एज ग्रुप? जो एज ग्रुप है 8 से 11 साल का, उसमें कौन सी क्लासेज स्टडी की जाएंगी, कौन सी क्लास पढ़ेंगे बच्चे? आंसर होगा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th, ये तीनों क्लास 8 से 11 साल की एज ग्रुप में बच्चे पढ़ेंगे नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत। विच क्लासेज विल बी स्टडीड इन द एज ग्रुप? जो 11 to 14 का एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में कौन सी क्लासेज स्टडी की जाएंगी जो नया शिक्षा नीति आई है उसके तहत? ये आंसर होगा 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ये 3 क्लासेज 11 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच क्लासेज विल बी स्टडीड इन द एज ग्रुप 14 to 18 ईयर्स? यानी 14 साल से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, इस एज ग्रुप में जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लासेज पढ़ेंगे? आंसर होगा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। ओके, ये चारों क्लास 14 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे। तो यहाँ पे मैंने जो 5+3+3+4 का सिस्टम था वो अलग अलग बता दिया कौन सी क्लासेज कितने ईयर्स तक चलेंगी। नेक्स्ट पूछा गया है करंटली, अभी करंट में व्हाट % ऑफ GDP इज एक्सटेंडेड ऑन एजुकेशन? सॉरी, ये एक्सपेंडेड, सही है ये एक्सपेंडेड। तो करंट में जो एजुकेशन पे GDP का कितने % खर्च किया जाता है? आंसर होगा 4.43%, यानी 4.43% है जो GDP का वो हमारा शिक्षा पे खर्च किया जाता है अभी फ़िलहाल। हाउ मच % ऑफ GDP विल बी एक्सपेंडेड ऑन द एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसके अंडर में कितने % GDP का खर्च किया जाएगा एजुकेशन पर, शिक्षा पर? तो ये 6% ऑफ GDP। तो याद रखेंगे 4.43% से बढ़ा के ये 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया जो वोकेशनल कोर्सेज होंगे, जो व्यवसायिक जो कोर्सेज होंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम विच क्लास? कौन सी क्लास से ये स्टार्ट होंगे? यानी उनमें बच्चे जो है भाग किस क्लास से ले सकेंगे वोकेशनल कोर्सेज में? आंसर होगा फ्रॉम 6th क्लास, 6ठी क्लास से बच्चे वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकेंगे। विच कोर्सेज डिग्री हैज बीन कैंसल्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी? पूछा गया कौन सा कोर्स है या डिग्री है जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैंसिल कर दिया गया है, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो आंसर होगा एमफिल को ख़त्म कर दिया गया अभी, जो एक मास्टर्स डिग्री होती थी पहले।
अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीएचडी। जो पीएचडी करते हैं हम मास्टर्स के बाद, उसके लिए अभी क्या नई क्वालिफिकेशन होगी, जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उसको अप्लाई करने के लिए, उसमें वो क्या होगा। आंसर होगा 4 इयर्स बैचलर डिग्री और ए मास्टर्स डिग्री। या तो 4 साल की एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री 4 साल की कर दी जाएगी अभी, वो पास होनी चाहिए तभी पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। या फिर एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, वो पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। यानी मास्टर डिग्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही, 4 साल की अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाउ बैचलर डिग्री विल बी ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। जो बैचलर डिग्री है हमारी, स्नातक की जो डिग्री है, वो कितने साल की होगी अब। आंसर होगा 3 और 4 इयर्स, यानी 3 इयर्स की जो पहले अभी चल रही है कंटिन्यू, वो भी अभी कंटिन्यू रहेगी, और 4 साल की भी एक डिग्री बनाई जाएगी। 4 इयर्स का भी हम बैचलर डिग्री स्नातक कोर्स कर सकते हैं। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968, जो सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में शिक्षा के लिए, वो कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी, यानी कौन से कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था। याद रखेंगे आंसर कोठारी कमीशन, और ये कमीशन था 1964 से 1966 के बीच ये कमीशन बनाया गया था, और फिर उसने रिपोर्ट तैयार की और पॉलिसी 1968 में ये रिलीज की गई। विच प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, जो सबसे पहली शिक्षा नीति बनाई गई वो 1968 में कौन से प्रधानमंत्री ने अनाउंस की थी। आंसर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन ऑफ 6% जीडीपी एलोकेशन ऑन एजुकेशन वाज गिवन बाय विच कमीशन। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, अभी करंट में जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत 6% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। तो पूछा गया ये सबसे पहली बार जो ये रिकमेंडेशन दी गई थी 6% जीडीपी की, वो कौन से कमीशन ने दी थी। तो याद रखेंगे जो सबसे पहला कमीशन बनाया गया था एजुकेशन के लिए, सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, जो कमीशन था कोठारी कमीशन, उसी ने शुरू में ही 6% ऑफ जीडीपी खर्च करने की जो रिकमेंडेशन दी थी एजुकेशन पे, ये 1964 में दी थी इस कमीशन ने। लेकिन बाद में ये फॉलो नहीं की गई अब तक, और अब तक भी हम 6% ऑफ जीडीपी खर्च नहीं कर पाए हैं एजुकेशन पे, और अभी नेक्स्ट नई एजुकेशन पॉलिसी में ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट पूछा गया जो अंडर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो अभी 4 साल का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम होगा, अगर एक कोई स्टूडेंट है वो 1 साल के बाद डिग्री से एग्जिट कर जाता है तो उसको क्या दिया जाएगा, क्या अवार्ड किया जाएगा उसको। तो आंसर होगा अवार्डेड विद ए सर्टिफिकेट। देखिए अगर 1 साल के बाद कोई डिग्री छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उसने 1 साल कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अंडर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, उसके अंडर में अगर कोई स्टूडेंट 2 ईयर्स के बाद एग्जिट कर जाता है तो उसको क्या अवार्ड किया जाएगा। यानी ये अभी पहले तो हमारा अभी करंट में तो कुछ भी अवार्ड नहीं किया जाता, अगर कोई बीच में डिग्री छोड़ देता है तो उसकी डिग्री क्लियर नहीं मानी जाती। लेकिन अभी 2 साल के बाद पूछा गया है तो अवार्डेड विद ए डिप्लोमा। अगर 2 साल के बाद डिग्री छोड़ देता है कोई तो उसको एक डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी उसने 2 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और उसको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अंडर 4 ईयर डिग्री बैचलर डिग्री प्रोग्राम, अगर 3 साल के बाद वो छोड़ता है यानी, तो उसको क्या डिग्री दी जाएगी, क्या अवार्ड दिया जाएगा। तो उसको एक बैचलर डिग्री, एक कंप्लीट जो स्नातक की डिग्री होती है वो उसको दी जाएगी, यानी 3 साल के बाद भी कंप्लीट डिग्री मिलेगी जो 4 इयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसके अंडर। और 4th ईयर में एक रिसर्च से रिलेटेड उसको पढ़ना होगा। What will be learned by a student in the 4th year of bachelor degree? ओके तो पूछा गया क्वेश्चन 4th ईयर में उसको क्या पढ़ना होगा, क्या सिखाया जाएगा स्टूडेंट को। जो एक्स्ट्रा 4 ईयर बढ़ाया गया 4th ईयर, उसमें क्या सिखाया जाएगा। ही विल बी टॉट अबाउट रिसर्च वर्क ऑन हिज सब्जेक्ट्स, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं जो उसने चूज किए हैं डिग्री में, जो स्नातक की डिग्री है उसमें, उससे रिलेटेड जो रिसर्च है उस पर अनुसंधान का जो कार्य होगा उसके बारे में उसको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इस रिसर्च वर्क के बेस पे ही वो डायरेक्ट पीएचडी में भी एडमिशन ले सकता है। हु विल बी द सिंगल रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अंडर में जो सिंगल रेगुलेटर होगा, जो सिंगल कंट्रोलर होगा हायर एजुकेशन का पूछा गया है, वो कौन होगा।
आंसर होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये एक रेगुलेटर बनाया जाएगा जो सभी को कंट्रोल करेगा। हु विल रिप्लेस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो अभी करंट में UGC है जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, और AICT है ये, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो उनको रिप्लेस कौन करेगा अभी नई शिक्षा नीति के तहत? तो अभी मैंने जो पहले क्वेश्चन में बताया HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को रिप्लेस करेगा। ये मेन कंट्रोलर होगा, इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और क्वेश्चंस को बिल्कुल याद कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आए अभी अपकमिंग एग्जाम्स में आप फटाफट से उसका आंसर दे सकें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, उससे आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।